हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कैसे मानते हैं कि उस टाइप में कि ये रास्ता होता है, एक पाथ होता है, ठीक है। स्ट्रेट और कर्व्ड, स्ट्रेट होगा या कर्व होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसके अंदर ये लाइन होती है ना, ये एक पाथ की तरह होती है जो स्ट्रेट होती है, कर्व होती है। सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इसको मान लो हम, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कर्व्ड शेप में है। मान लो इस पॉइंट से हम कोई टेंजेंट खींचते हैं ऐसे। ये आपको पता है कि सर्कल के अराउंड हम टेंजेंट कैसे खींचते हैं। कोई भी पॉइंट है तो इसके अराउंड हम ऐसे टेंजेंट खींचते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ना, वो हमें मिल जाएगी अगर हम इसके अराउंड कोई टेंजेंट खींचते हैं तो। अब ये मैंने शो कर रखा है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो टेंजेंट भी किस डायरेक्शन में जाएगी, इसी में। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ना, वो ये है। इससे हमें ये पता चल जाती है, ठीक है। अब मैं फिगर्स की हेल्प से आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा हर एक चीज़, कैसे इसकी शेप बनती है, कैसे ये बनती हैं, कहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम फिगर देखते हैं ए। इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं एक पाथ की तरह। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो हमें बाहर जाती हुई निकलती दिखती हैं कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर जा रही हैं। देखो मैंने शो भी कर रखा है, डायरेक्शन शो कर रखी है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की। इसमें क्या है, इससे अपोजिट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव चार्ज के अंदर आती हुई दिखती हैं हमें, ठीक है। अब हम इन दोनों का मिक्सअप करें। मान लो हमने एक डाइपोल ले लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ले लिए। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, नेगेटिव चार्ज में जा रही है। सो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से निकल कर नेगेटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट भी तो करेगा, तो ये इस साइड जाएंगी, ऐसे घूमकर कर्व पाथ बनाती हुई जाएंगी। अगर यहाँ पर हम इस एरिया में देखें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ से सीधा अट्रैक्ट कर रहा है इसको। लेकिन अगर हम साइड वाइज जो एरिया है इसमें देखेंगे तो एक कर्व पाथ बनाकर इसके अंदर एंटर करेंगी। अगर हम बहुत ज़्यादा वाइड एरिया चले जाते हैं तो इसके अंदर जो सर्कुलर लूप बनेगा ना, वो बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर डी। इसमें क्या है, हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लिए हैं जिसका मैग्नीट्यूड है सेम। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी लाइक चार्जेस हैं, जिसमें क्या है Q1 इज इक्वल टू Q2। तो इसके अराउंड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये हमें बाहर निकलती हुई दिखेंगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है दोनों तरफ। अगर अब इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं या नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ना, वो भी एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या बनेगा कि एक पॉइंट इनके बीच में ऐसा होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 0। वो पॉइंट कौन सा है, ये P। इनके बीच का जो सेंटर पॉइंट है ना, इनके बीच का, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर में। इस फिगर में क्या है कि हमने पॉजिटिव चार्ज लिए दोनों, लेकिन अब की बार क्या है कि Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। इसमें Q1 चार्ज बड़ा है, Q2 छोटा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बड़ा चार्ज होगा ना, वो छोटे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो जो पॉइंट होगा ना जिसके ऊपर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पॉइंट इधर से थोड़ा खिसक कर छोटे वाले चार्ज की तरफ आ जाएगा। देखो इसमें तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है, लेकिन इसमें Q1 बड़ा है, इसकी वजह से ये Q2 की तरफ थोड़ा सा डेविएट हो गया है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज लूप्स। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूस लूप नहीं बनाती, मतलब सर्कुलर लूप नहीं बनाती, कंटिन्यूस।
देखो मैं एग्जांपल इसके थ्रू बता देता हूँ, डायग्राम के थ्रू। ये देखो है ना, तो इसमें ये कंटिन्यूस लूप यहाँ पर तो बना रही है, लेकिन मैंने बताया था कि अगर आप वाइड एरिया में चले जाओगे ना आगे तक, तो ये कंटिन्यूस लूप नहीं बना पाती हैं, क्योंकि इनकी जो अट्रैक्शन पावर है ना वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए वो कंटिन्यूस लूप नहीं बना पाती है। सो ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड देखते हैं, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करेगा उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये देखो मैंने बताया भी था कि, सॉरी अभी बता रहा हूँ, पहले तो कब बताया था कि ये जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, या तो ये एक दूसरे के साथ गैप बना कर रखेंगी या पैरेलल रहेंगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा जो सरफेस होता है ना किसी भी कंडक्टर का, उसके साथ नॉर्मल रहती हैं। मतलब सरफेस होता है जो कंडक्टर का, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, तो लाइंस भी क्या होंगी, नॉर्मल रहेंगी। जैसे ये हमने एक कंडक्टर लिया है, इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, तो यहाँ पर लाइन भी तो नॉर्मल ही रहेगी ना। अगर इंटेंसिटी ज़ीरो है तो लाइन भी तो नॉर्मल रहेगी, क्योंकि टेंजेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर खींचेंगे और इंटेंसिटी ज़ीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नॉर्मल होगी। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। इसमें क्या कह रहा है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं उनके बीच में अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखती हैं हमें। मतलब अगर ये मान लो ऐसी हैं, कर्व्ड हैं, अगर हम इनको थोड़ा, इनके बीच में मान लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो अगर हम उनको देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखती हैं। अगर दूर जाते हैं तो मैंने बताया था कि सर्कुलर लूप बनेगा और कहीं पे बनेगा भी नहीं, लेकिन अगर हम पास में देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखती है हमें लॉन्गिट्यूडनली। मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ऐसे होता है स्ट्रेट, तो ये हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखती हैं। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट ए लैटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। इसका मतलब क्या है, उस पीछे वाले फिगर में ही बताया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर लगाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ऐसे पॉइंट पे ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो भी मैंने अच्छे से समझाया उसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।